बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो फ़िलिस्तीन में आजकल अटैक बार बार फ़िलिस्तीन के ऊपर कर रहा है ये इज़राइल, तो मैं इज़राइल और फ़िलिस्तीन ये चाहती हूँ फ़िलिस्तीन में अमन अमान हो जाए और इज़राइल यहाँ से चले जाए। इज़राइलियों ने ज़बरदस्ती का कब्ज़ा कर रखा है फ़िलिस्तीन पे, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुसलमानों के खून बहा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं, उनके टुकड़ों में बांट रहे हैं उनका खून अब हमसे देखा नहीं जाता है। और बस पूरे अपने पहले तो हिंदुस्तान के मुल्क से दरख्वास्त करती हूँ कि अमन अमान कराने में आगे बढ़ें और अमन अमान हो जाए। उस मुल्क को यहूदियों से खाली कराएं, क्योंकि मस्जिद अक्सा फ़िलिस्तीन का हक़ है, वो फ़िलिस्तीन की मस्जिद है। और फ़िलिस्तीन में ये रफूजी बन के आए थे जब इनको हिटलर ने मारा था, निकाला था। जब ये है ही नहीं फ़िलिस्तीन के, तो दूसरे की ज़मीन पे क्यों बैठे हैं? ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारा फ़िलिस्तीन से रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। हमें इस्लाम ने उनसे जोड़ रखा है। हमारा खाना पीना सब हराम हो गया है। जब हम बच्चों को देखते हैं, हमसे देखा नहीं जाता, उनके खून उनके दुख, अब हम दूर हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर हम आज काश हम वहाँ पास होते तो हम इनको बताते कि हिंदुस्तान के लोग और हम सैयद कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको बताते कि सैयद अकेले शहीद हो जाते हैं, कुर्बान हो जाते हैं, मगर इस्लाम को नुकसान नहीं पहुंचाने देते। मस्जिदों के आगे हम खड़े होना चाहते हैं, हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत करना चाहते हैं, या तो हमारी गवर्नमेंट हमें वहाँ तक पहुँचाए कि हम इसकी किसी तरह हिफाजत करें। हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, हमारे दिल फटे जा रहे हैं जब हम खून देखते हैं। वो एक इंसान का खून है, क्या फ़िलिस्तीनी इंसान नहीं है? उनको जीने का हक नहीं है? जो ये इजरायली लोग बमबारी कर रहे हैं और तबाह बर्बाद कर रहे हैं, इनको लोगों को इजरायलियों का खून तो दिख रहा है और फ़िलिस्तीनियों का खून नहीं दिख रहा। जो गाजा में लाखों लोग ख़त्म कर दिए, उन पर जुल्म हो रहा है, औरतों को पहले से घसीट रहे हैं, मजबूर होकर गाजा ने हमला किया है। औरतों के साथ बहुत बदसलूकी की जा रही थी, हमने खुद देखा है, रोज़ न्यूज़ में दिखाते थे। और इतना जुल्म कर रखा है फ़िलिस्तीन पे, उनका खाना और पानी बंद कर रखा है। तुम लोग कहते हैं हम खाना किस तरह खाएं? वहाँ के बच्चे भूखे और प्यासे हैं, हमसे खाना नहीं खाया जाता, हमसे पानी नहीं पिया जाता। पूरे मुल्क को चाहिए कि अमन अमान की उनसे दरख्वास्त करें कि अमन अमान करें, यहाँ से दफा करें उसको, इजराइल को फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन पर उसका कोई हक़ नहीं है। किस लिए फ़िलिस्तीन में बैठा है वो चाहते जो नहीं, यहूदी नसरानी इन्होंने परेशान करके रखा है। पहले मेरे नबी के दुश्मन थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते थे, और आज ये हर मुसलमान के दुश्मन है, ये कुरान के दुश्मन है, ये कुरान जलाते हैं, क्या क्या करते हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर हम मैदान में आए, फिर हम देख लेना, हम भले ही औरतें हैं, मर्द हैं, हम इस्लाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम कुरान की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी जान दे सकते हैं, हम अपने नबी पे और अपने इस्लाम पे आँच नहीं आने देंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने पढ़ा है, तो हम अल्लाह के रसूल पे अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। हमारा ईमान का सौदा कोई नहीं कर सकता, चाहे हमारे हाथों में चाँद और सूरज ज़मीन पे आ जाए, फिर भी हम इस्लाम से नहीं हट सकते, फिर भी हमें इस्लाम का दर्द लगा। अल्लाह ताला, हम हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि हम शहादत पाएँ और हमारा इस्लाम पे खात्मा हो। हम नहीं चाहते कि हम इस्लाम को से बरगश्ता हों और हम ये खून रजियाँ देखें। हमारा खाना पीना रहना सहना सब हराम हो गया है जब से इजराइल में ने बमबारी करी है, और हमें बहुत परेशानी और दिमागी तौर पे हम टॉर्चर हो रहे हैं। और फिर और लोग भी कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीन को ऐसा कर दिया। अभी इन्होंने देखा नहीं है फ़िलिस्तीन को, इन्होंने छोटे छोटे बच्चे 3-3 महीने के 10-10 दिन के बच्चे 2-2 टुकड़ों में बांटे, हमने खुद आंखों से देखा। या तो दिखाओ नहीं, अब जब दिखा रहे हो तो उनकी मदद करो और हर तरह से उनकी मदद किसी तरह पहुँचाओ, और उनसे अमन अमान, अल्लाह को उनके मुल्क में अमन अमान कर दे और फ़िलिस्तीन को आज़ाद कर दे, मस्जिद अक्सा को आज़ाद कर दे। ये क़िबला अव्वल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज में गए, वहाँ आपने गुराम बांधी, आपने इमामुल अंबिया है, सारे नबियों की इमामत की, और उसको हम कैसे छोड़ दें? और यहूदी तो जब हिटलर ने मारा था तो इजराइल को अपनी जगह दे के फ़िलिस्तीन ने उनको बिठाला था, उनको पनाह दी थी, पनाह गुज़ीर बन के और आज मालिक बन रहे हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। हर मुल्क से दरख्वास्त करती हूँ, जितने भी मुल्क हैं उनको मिल के वहाँ से निकालें और कहीं और अपना वो ठिकाना बनाए। अमेरिका क्यों नहीं चले जाते? यहूदी नसरानी अमेरिका में बहुत हैं, यूरोप चले जाओ, वो उन कंट्रियों में चले जाओ। हमारे मुल्क में और हमारे अरब में आने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे फ़िलिस्तीन को खाली करो जितने जल्दी हो सके। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना हमसे
बर्दाश्त हो रहा है ये। और खून रेजी बंद करो, नाम क्या उसका,